अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, मौदू है रिज़्क़ को खींच लाने वाले असबाब में से एक अहम तरीन सबब हज और उम्रा है। अल्लाह ताला से ये फरियाद और दुआएं हैं कि रब्बुल आलमीन अपनी रहमत ख़ास से मुसलमानों के माबैन जो गुर्बत है, मुहताजी, तंगदस्ती है, उन्हें ख़त्म फरमा दे और मुसलमानों को अपनी राह में खर्च करने वाला मालदार, ताकतवर, मजबूत मोमिन बना और हर तरह से इस्लाम और इस्लाम पर चलने वालों को तरक्की अता फरमा, उनकी जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। क्या हम अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती, अपनी मुहताजी ख़त्म करना चाहते हैं? क्या हम तवंगर, मालदार बनना चाहते हैं? यकीनन फ़कीरी और मुहताजी किसी को भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़क़्र फ़ाक़ा, मुहताजी और कमर तोड़ कर्ज से पनाह मांगा करते थे। हम भी चाहते हैं कि हमारे घरों में जो फ़क़्र फ़ाक़ा मुंडला रहा है या आ चुका है, उसे हम ख़त्म करें। हम भी मालदार होना चाहते हैं, तवंगर होना चाहते हैं। यकीनन इस्लाम वो दीन और मज़हब है जिसके अंदर हर तरह की गरीबी का इलाज मौजूद है और अपने घरों में खींचकर रिज़्क़ लाने के बड़े ही नुमाया किरदार मौजूद हैं। अगर मुसलमान इखलास नीयत के साथ उन असबाब को अपने अंदर पैदा करे जिन असबाब के ज़रिया रिज़्क़ घरों के अंदर अज़ खुद खींच के आती है, तो यकीनन अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक और नबी बरहक़ जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी के मुताबिक गुर्बतें दूर होंगी, फ़क़्र व फ़ाक़ा का ख़ात्मा होगा और मुसलमान तवंगर और मालदार हो जाएंगे। घरों में रिज़्क़ को खींचकर लाने वाले असबाब में से एक बहुत ही अहम
सबब है, एक बहुत ही बड़ी इबादत है, और वो ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसे अल्लाह ताला की रज़ामंदी के खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक के मुताबिक इखलास नीयत से अदा की जाए तो उसका बदला और सिला जन्नत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। वो एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होकर, खुश होकर सारे गुनाहों को धुल देता है। वो एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसे अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक अदा करने पर आदमी ऐसे ही हो जाता है जैसे कि आज अपनी माँ के पेट से जन्म पाया है। वो एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसके अजर सवाब बेइंतहा बेपाया हैं। साथ ही साथ उखरवी फ़ायदे के साथ साथ दुनियावी बहुत सारे मफाद और बहुत सारे फ़ायदे हैं। दुनियावी फ़ायदों में से एक अजीम तरीन फ़ायदा ये है कि वो एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिससे मालदारी आती है, जिससे घरों के अंदर रिस्क खिंच करके आता है, जिससे घरों से फ़क्र फाका, मोहताजी और तंगदस्ती ख़त्म होती है। और वो कौन सी इबादत है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो है हज और उम्रा। हज और उम्रा एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, बिशारत दी है कि हज और उम्रा गरीबी मोहताजी को ऐसे ही दूर कर देते हैं जैसे लोहे या सोने या चांदी पर पड़े हुए मैल कुचेल, जमे हुए मैल कुचेल, जंग दूर हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कल्बे मोमिन और कल्बे मोमिना, एक मोमिन मुसलमान और एक मोमिना औरत के दिल में उस इबादत की बेहद मोहब्बत और लगाव रखी है। हम में से कौन ऐसा मर्द है या हमारे माँ और बहनों में से कौन सी ऐसी माँ और बहन है जिसके दिल में खाने काबा के तवाफ का अरमान नहीं है, जिसके दिल में हज की तमन्ना नहीं है? कौन ऐसा मोमिन और मुसलमान आपको मिलेगा, या मर्द हो या औरत, जिसके दिल में मस्जिद नबवी की जियारत की तड़प ना हो? है समाज के अंदर कोई ऐसा मोमिन मर्द या कोई ऐसी मोमिना औरत जिसके दिल में ये अंगड़ाइयां ना ले रही हों, जिसको ये बात अच्छी ना लगती हो, या जिसके दिल में ये नीयत, ये तमन्ना ना हो कि वो खाने काबा की जियारत करे, उसका तवाफ करे, सफ़ा मरवा का साई करे और मिना में ठहरे और अरफा में जाए, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारे, जमरात को कंकड़ियाँ मारे, हज की कुर्बानियाँ पेश करे, वगैरह वगैरह। यकीनन ये एक हज और उम्रा ये है एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है जिसकी मोहब्बत हर क़ल्ब मोमिन और हर क़ल्ब मोमिना के अंदर अल्लाह ताला ने कूट कूट कर भर दिया। एक साल हज करके कोई वापस जाता है, दोबारा आने की चाहत और ख्वाहिश करता है। एक उम्रा करने जाता है, उम्रे से वापसी के बाद अगर मोमिन दिल है, अगर मोमिना दिल है, अगर अल्लाह वाला दिल है, अगर अल्लाह वाला दिल है, तो वो दोबारा हज और उम्रे की ख्वाहिशें करता है, तमन्नाएं करता है, दुआएं करता है, उसके लिए असबाब और वसाइल फराहम करता है। तो मेरे भाई
भाइयों और साथियों, मेरी बाअदब और काबिल अदब माँ और बहनों, हज और उम्रा वो अजीम तरीन इबादत है जो गुर्बत को घरों से भगाती है और रिस्क को खींच कर लाती है। साथ ही साथ हज अरकान इस्लाम में से एक 5वां रुकन भी है। घरों के अंदर रिस्क को खींच कर लाने वाली इबादत हज और उम्रा है। इसके जरिए से अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाता है, मामलात में सहूलियत और आसानियां पैदा फरमा देता है। जबकि इन दोनों इबादतों की अदायगी के लिए काफी जिद्दोजहद, काफी मशक्कत, काफी माल की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम देखें, अल्लाह का एहसान देखें, अल्लाह के अपने बंदों के साथ, खास तौर पर मोमिन बंदों और मोमिना बंदियों के साथ अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि वो हज, वो उम्रा जिसकी अदायगी के लिए काफी वक्त भी दरकार है, जिस्मानी काफी थकावट भी है, और बाहर से आने वालों के लिए, दूर दराज के मुल्कों से आने वालों के लिए काफी माल की जरूरत है। लेकिन एक बंदे ने रज़ाए इलाही के खातिर खाने काबा के तवाफ की नीयत से हज और उम्रा की अदायगी के खातिर काफी 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज से खर्च करके आता है। उसकी नीयत में जितनी सच्चाई है और हज और उम्रे की अदायगी में जितने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अहकामात की पाबंदी है, उतने ही अल्लाह ताला उसमें उखरवी बदले के साथ साथ दुनियावी बदला भी देता। माल खर्च करके आया है, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख उम्रा करने आया है, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन उसकी नीयत में इखलास के हिसाब से और इस अमल मुबारक की अदायगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के हिसाब से अल्लाह ताला इसके बदले उसके घरों से गुर्बत का खात्मा करता है, फक्र फाका खत्म कर देता है, मालदारियां खींच करके लाता, हर तरह की मालदारी, हर तरह की बरकत, हर तरह की रहमत सिर्फ माल ही में नहीं, हर तरह की बरकतों से माला माल हो जाता है। सुनिए गरीबी का इलाज, घरों में रोजियां खींच कर लाने वाली इबादत के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, एके बाद दीगरे हज और उम्रा करो, एके बाद दीगरे हज और उम्रा करो। हज कर लो, उसके बाद उम्रा करो, फिर उम्रे के बाद हज करो, एके बाद दीगरे बार बार हज और उम्रा करो। फ़इन्नहुमा यनफियानी अल-फ़क़्र वद्दुनूबा कमा यनफी अल-कीरू खुबथल हदीदी वद्ज़हबी वल-फ़िज़्ज़ा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, के बाद दीगरे पैदर पे हज और उम्रा करो, क्योंकि ये दोनों हज और उम्रा फ़क़्र फाका और गुनाहों को ऐसे ही दूर करते हैं, ऐसे ही भगाते हैं जैसे कि भट्ठी लोहे की जंग और मुर्चा और सोने और चांदी के मैल कुचैल को भगा देते हैं। एक लोहार जब लोहा आग में गर्म करता है या एक सोनार जब चांदी और सोना आग में तपाता है तो उस आग से उस लोहे और उस सोने और चांदी के जंग और मुर्चे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हज और उम्रा से गुनाह खत्म हो जाता है, घरों से मोहताजी और फक्र फाका इसका खात्मा हो जाता है। और अल्लाह के रसूल इसी हदीस के अंदर फरमाते हैं, वैसा लिल हज्जतिल मबरूरा सवाबुन इल्लल जन्ना, वो हज जिसको हज मकबूल कहा जाता है, जो दरबारे अल्लाह में अल्लाह ताला के यहाँ वो हज और उम्रा जो अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ कबूलियत पा जाए और कबूल हो जाए,
उसका बदला जन्नत के अलावा कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। यह हज और उम्रा है। गुरबत अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया। एक बाद दीगरे हज और उम्रा करने का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक को दूसरे के बाद करो, एक को दूसरे के बाद, यानी पे दर पे एक के बाद दीगरे करो। जब तुम हज कर लो तो फिर उम्रा भी करो, यानी आओ अपने वतन वापस जाओ, फिर आकर के उम्रा करो। और जब तुम उम्रा करने के लिए आओ तो उम्रा करके अपने वतन वापस जाने के बाद हज के लिए आओ। मेरे भाइयों साथियों, आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग गुर्बत का इलाज सूद ब्याज में करते हैं, रिश्वत में करते हैं, सूद और चोरियों में करते हैं, डाका जनी में करते हैं और दूसरों के हुकूक और माल के मारने, हड़प करने, गसब करने में करते हैं। आओ मुसलमानों, मुसलमान मर्दों, मुसलमान औरतों, मोमिन मर्दों, मोमिना औरतों, याद रखो कि जिहालत और जाहिलियत के कामों में कभी गरीबी का इलाज आप नहीं पाएंगे। ये सूद ब्याज गरीबी का इलाज नहीं है, ये रिश्वत गरीबी का इलाज नहीं है, ये डाका जनी गरीबी का इलाज नहीं है, ये चोरियां गरीबी का इलाज नहीं है, ये एक दूसरे को चूना नाजायज चूना लगाना ये गरीबी का इंतजाम नहीं है, एक दूसरे के हुकूक को गसब खा लेना ये गरीबी का इलाज नहीं है, अमानतों में खियानतें करना ये गरीबी का इलाज नहीं है, वगैरह वगैरह। गरीबी का इलाज दीन इस्लाम है, जिसके अंदर इस्तिग़फ़ार बतलाया गया है, जिसके अंदर तकवा बतलाया गया है और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। उन्हीं चीजों में से एक अजीम तरीन घरों के अंदर रिस्क को खींच कर लाने वाली इबादत, बरकतों को खींच कर लेने वाली इबादत, दिलों के अंदर सआदतमंदी कूट कूट कर भरने वाली इबादत, अल्लाह ताला से करीब कर देने वाली इबादत, गुनाहों को मिटा देने वाली इबादत, जन्नत में दाखिले का एक अहम तरीन सबब इस्लाम का 5वां रुकन हज और उम्रा है, हज और उम्रा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हज और उम्रा करें और उसके लिए इंतजामात करें। और जब कोई बंदा अल्लाह से कुर्बत हासिल करने की खातिर ऐसी इबादतों की नियत करता है, उसके लिए दुआएं करता है, जायज वसाइल और असबाब फराहम करता है, तो अल्लाह ताला उसकी नियत के एतबार से अल्लाह ताला उसे वो मौका और चांस मयसर करता है। तो दर्स का वक्त खत्म हो गया। रिस्क को खींच कर लाने वाली इबादत हज और उम्रा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन ये कोरोना जो हमारे लिए बाइसे अजाब हो गया है, अल्लाह ताला इसको खत्म कर दे, खाने काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाए, इसके मुहाफिजीन की हिफाजत फरमाए और हमारे मुसलमानों को बार बार हज और उम्रा करने का मौका फराहम फरमा। जिन लोगों ने हज कर लिया है रब्बुल आलमीन उनके हज को कबूल फरमा कर हज के तकाजे को पूरी करने का उन्हें मौका और तौफीक दे। और हमारे वो भाई और बहन जो बेचारे दिलों में अंगड़ाई हैं, जिनके दिलों में हज और उम्रा करने की तमन्नाएं हैं, अंगड़ाइयां ले रही हैं, जब भी वे टीवी के स्क्रीन पर खाने काबा को देखते हैं या कहीं देखते हैं, हाजियों को जाते हुए देखते हैं, तो उनके दिल से एक आह निकलती है, एक आरज़ू निकलती है, एक चाहत निकलती है, एक ख्वाहिश जागती है कि ऐ काश हमें भी अल्लाह ताला ये मौका मयसर फरमा देता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हज करने और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला हलाल कमाई से, इखलास नियत से बार बार हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।